चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जीएसटी संग्रहण इस साल रिकॉर्ड स्तर पर होने की उम्मीद है। केंद्रीय सीजीएसटी विभाग ने दिसंबर तक राज्य में 16,751 करोड़ का जीएसटी संग्रहण कर लिया है, जो राज्य को मिले 23,300 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य के 71% से ज्यादा है। वित्तीय वर्ष में जीएसटी संग्रहण में तेजी आती है। सीजीएसटी विभाग के राज्य के करदाताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी तत्पर है। जीएसटी फेलिसिटेशन सेंटर के माध्यम से जीएसटी कानून में आ रही कठिनाइयों का निदान करने को लेकर विभागीय अधिकारी तत्पर हैं। अधिकारी कारोबारी संगठनों से तालमेल कर करदाताओं को राहत देने का प्रयास भी कर रहे हैं। राजस्थान में जीएसटी संग्रहण और भावी रणनीति को लेकर राज्य में सीजीएसटी विभाग के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा से चर्चा की एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी ने। देश की अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष करों का बड़ा भारी योगदान है। अप्रत्यक्ष कर अर्थात जीएसटी लगातार बढ़ रहा है। यदि दिसंबर के महीने की जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो ये भी निश्चित रूप से 1,60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा देश भर का आना तय है। हमारे साथ राजस्थान में जीएसटी डिपार्टमेंट के मुखिया और सीजीएसटी के चीफ कमिश्नर मिस्टर महेंद्र रंगा है। हम उनसे जानते हैं कि नए साल को लेकर राजस्थान में किस तरह की योजनाएं हैं और राजस्थान की स्थिति जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से क्या है। सर, जीएसटी कलेक्शन के हिसाब से राजस्थान की स्थिति क्या होगी? हम लोग दिसंबर तक 16,751 करोड़ लक्ष्य की प्राप्ति कर चुके हैं और साल भर में हमारा 23,300 करोड़ का लक्ष्य है और हमें यकीन है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। रंगा साहब, जीएसटी के साथ में अगर कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन के साथ में जीएसटी इवेजन को रोकने के लिए विभागों की बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रही है। सीजीएसटी ने अभी हाल ही विधानसभा चुनाव के दरमियान काफ़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की थी, तो जीएसटी इवेजन को रोकने के लिए विभाग की क्या रणनीति रहेगी आगे? कर चोरी को रोकने के लिए हमारी कोशिशें सदा चलती रहती हैं। तो हमारा जो कार्रवाई है वो दो मुही है, 2 pronged है। नंबर 1, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की कोई हैरेसमेंट, कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। रादर उनको हमें फैसिलिटेट करना है, उनको हमें सहयोग करना है। इस काम के लिए हमारे जीएसटी सुविधा केंद्र हमने जगह जगह पे बनाए हुए हैं। हमारे अधिकारियों को भी ये निर्देश हैं कि वो जो एसोसिएशंस हैं ट्रेड एंड इंडस्ट्री की, उनके साथ मीटिंग करें और उनकी अगर कोई समस्याएं हैं, कोई दिक्कतें हैं तो उनका निराकरण करें। जहां तक कर चोरी की बात है, उसके लिए हम कई सारी हमारी योजनाएं हैं, उनका मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन हम रजिस्ट्रेशन के वक्त ही जो गलत लोग हैं, जो फ्रॉडलॉन्ट लोग हैं, हम उनको रोकेंगे और बाद में भी जो लोग कर चोरी कर रहे हैं, हम डाटा एनालिटिक्स के मार्फत ऐसे लोगों की पहचान कर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, एक स्टेट में जीएसटी का स्टेट डिपार्टमेंट अलग काम करता है, सीजीएसटी का केंद्र सरकार का अलग डिपार्टमेंट काम करता है। इन दोनों डिपार्टमेंट में तालमेल को लेकर विभाग की किस तरह की योजना है, उसके बारे में कुछ बताएं। हम रेगुलरली तालमेल करते रहते हैं और मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि जैसा आदर्श जो तालमेल होना चाहिए, जिस तरीके से 2 डिपार्टमेंट में जो सहयोग होना चाहिए, हमारा जो राजस्थान सरकार से उसी प्रकार का सहयोग है। हम आपस में मिलते रहते हैं, सूचना का आदान प्रदान करते हैं और मिलजुल के हम कार्रवाई भी करते हैं। सर, जहाँ तक जीएसटी की बात करें, अब जीएसटी कलेक्शन की टोटल फाइनेंशियल ईयर का जो आपने टारगेट बताया है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या विभाग कोई विशेष रणनीति बनाएगा? हमारी एक रणनीति रहती है। हमारे की रिजल्ट एरियाज़ होते हैं मुख्य, हम उनके ऊपर हम काम करते हैं। हम कर चोरी को रोकने की कोशिश के प्रयास होते हैं। जो हमारे कुछ लोगों के ऊपर जो देनदारी है उसको लेने की हमारी कोशिशें होती हैं। हमारे जो केसेस का निपटारा करना है हम वो करते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो एरियाज़ हैं हम उसके ऊपर कार्रवाई करते रहते हैं। हमारे साथ चीफ कमिश्नर राजस्थान मिस्टर महेंद्र रंगा थे, जिन्होंने बताया जीएसटी को लेकर के राज्य में आगे क्या रणनीति रहेगी। कैमरामैन विनोद के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।